राम राम दोस्तों, मैं थारो भाई BL नायक। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ दोस्तों, हाड़ी रानी की। और हाड़ी रानी के साथ साथ ये कहानी किशनगढ़ की राजधानी रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की भी है। रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती उस टाइम में उनके भाई मानसिंह राठौड़ वहाँ के शासक थे और राजकुमारी चारुमती अति सुंदर थी भाई साहब। तो उस पर दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की गंदी नज़र थी। औरंगजेब शादी करना चाहता था, खूबसूरती थी तो शादी करना लाजमी था। और शासक मान सिंह जी थोड़े से बंधे हुए थे कि क्या करें। तो उसके ऊपर ये कहानी है लिखी हुई, मंझल रात किताब है और राइटर का नाम है पद्मश्री रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कहानी में मज़ा आएगा। मेवाड़ी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज में है। आओ दोस्तों पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। रूपनगढ़ रावड़ा में अचानक सन्नाटो वेग्यो। सिल्लो वाजतो वायरो जाने तातो वेग्यो है। डावड़ा रा छमछम बाजता गुगरा थम गया। गादी में बैठी रानियारा मुंडा धोड़ा पड़ गया। वायरो करती दासियारी मुट्ठी में विजणी री डांडी यूरी यू रेगी। जब औरंगजेब का फरमान आया दिल्ली से कि राजकुमारी चारुमती से शादी करने में आ रहा हूँ, औरंगजेब श्रीनाथ जी रा मंदिर में आरती रा दर्शन करता राजा जी रा हाथ में बादशाह औरंगजेब रा हुक्म रो कागज पकड़ायो। हुक्म बाजता बाजता राजा जी री आंखें आगे काला पीला आ गया। टेंशन में आ गए राजा। हुक्म का ही हो, जहर रो प्यालो हो, जीरी गोट नहीं तो गला नीचे उतारनी आवे और नहीं थूकनी आवे। अब दिल्ली के बादशाह औरंगजेब का आदेश है तो न तो गिट सकते हो ना थूक सकते हो। राजकंवरी चारुमती रे साथे औरंगजेब रा ब्याह रो पैगाम कोरो पैगाम ही नहीं, हुक्म और जुल्मी हुक्म तिथि समय सब नीच से। एक कान सु दूजा कान में गी, दूजा सु तीजा में मर्दारी रीस सु मुठ्या बंदगी। बूढ़ारा शर्म सु माथा नीचा झुक गया के तो ये अपमान नी कड़वी घूट ने नीचो माथो कर गले उतारनो के काल ने नूतनो। रणचंडी री तस्वीर आख्या आगे फिरगी। कायड़ा री छाती धड़धड़ करवा लगी। चारुमती सुनो कांची केल जो कांपगी जाने बिजली पड़ी, रीस सु राती पड़गी। जब चारुमती को ये पता चलता है कि वहाँ से ऐसा एक लेटर आया है कि औरंगजेब आपसे शादी करना चाहता है। चारुमती क्या है कि कृष्ण भक्त थी, तो उन्होंने कहा मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन एक मुगल से तो शादी नहीं करूंगी। बेइज्जत रो कोई हद है वे, बादशाह लुगाया ने समझ गई राखी है। वे कोई खेल बारो खेल करनो है। इज्जत री लुगाई रो संसार में सब सु अमोलक धन वे। मर जानो मंजूर पर इज्जत रे साथे बादशाह रो यो जोर जुलम कदे ही नहीं मंजूर, कदे ही मंजूर नहीं। राजकुमारी चारुमती ने कह दिया भाई साहब मरनो मंजूर है पर ऐसा काम नहीं होगा। चारुमती विफरगी, माथारी नशा तनगी, छाती में सांस नहीं मावे। बाप ने साफ ना केवाई दी दो, मर जाऊं पर बादशाह ने नहीं पढ़नू। चारुमती ने कह दिया पापा को कह देना मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। अपमान सु दाई जोड़ा नीचो माथे घालिया, कसक ने कालजा में दबाया। बाप गड़गड़ा वे समझावन लग्या, बेटा थू कहवे जो सारी सांची है पर बता और उपाय कई वे जो मैं करूं। आलमगीर री फौजा सु टक्कर लैंड रही आपा में ताकत नहीं। वीरी एक पलटन अपना सारा शहर ने उजाड़ देला, हजारा घर बर्बाद वे जावेला। थारा जसी जसी सैकड़ा बहु बेटिया रांडा वे जावेला और वाह पे जो सिपाही जुल्म करेला वो तो सोचने नहीं आवे। तो जब किशनगढ़ के राजा समझाते हैं कि बेटा उसकी जो फौज आएगी उससे टकराने की हमारी हिम्मत नहीं, इतनी बड़ी फौज आएगी पूरे शहर को शमशान बना देंगे, उसके सिपाही हमके मारेंगे जो अलग, फिर जो बहन बेटियों से कुछ गलत करेंगे वो और अलग से होगा। हमेशा अदब सु झुकी रहती वे आंखें आज पूरा जोर सु तणगी। हाथ जोड़ नरमी सु बात करवा वाली चारुमती छाती ताण सामी उभी वेगी। चारुमती ने कहा बहुत हुआ सम्मान, अब नहीं। जुल्म बेइज्जती झेलवा सु तो बर्बाद वे जाणो अच्छो। औरत री इज्जत सारू था, नहीं मर सको तो मत मरो। मुँह जीवते जीव कदे ही नहीं मानू था। अतरा जाना हाथा में तलवारा लिदा फिर रिया हो, क्यों नहीं एक झटको मारे माथा रे मारो, सारो झगड़ो ही खत्म हो जावे। चारुमती ने कहा इतने वीर हो, इतने सूरवीर हो, तलवारें के ऐसे ही ले रखी हैं। एक ऐसे करो जब कुछ नहीं है तुम्हारे हाथों में तो फिर ऐसे करो एक झटका मेरे गर्दन पे दे दो, कहानी खत्म हो जाएगी पूरी। हरणी जैसी आंखें में आंसू भरिया माथो आगो की दो। थू नहीं जाने ई रो नतीजों का ही निकली। गलानी और अफसोस सु राजा जी माथो पकड़ बैठ गया। राजा जी ने कहा बेटा तू अभी बच्ची है, तू नहीं जानेगी
कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। चारूमती ने अथ दिखे नहीं गत दिन 15 रह गया, पेरवारा गाबा गेरी वेरिया जाने खीरा पे लोटे, भीत पे टगेड़ा दर्पण सामी नजर पड़ी, मुंडारा प्रतिबिंब सुकोपी कालजो चीरती निकल गई। यो रूप ही पापारो फल है, पहली पद्मणी ने बाली अबे मारो असुरो है। जब चारूमती दर्पण के सामने जाके खड़ी होती है तो वो कहती है कि ये रूप ही मेरा ऐसा है, मैं इतनी सुंदर हूँ, इसी का ही नतीजा है कि पहले महारानी पद्मिनी को जलना पड़ा था जौहर में, और शायद अब मेरी बलि जौहर में देनी पड़ेगी। लारे लारे याद आई पद्मणी री इज्जत सारा माथा कटावण वीरारी, रोम रोम ऊभो वेग्यो, आपज वारी वाह मारा में बीतरी है, पण मरवा वालों को ही है, वीरी आंख आगे चित्तौड़रा सूरमा चमक गया। लारे री लार राणा राज सिंह री तस्वीर आंखें आगे नाच गई। जोत दान रा चित्रा में राणा राज सिंह जी रो जी दिन भी चित्र देखियो तो देखती रहेगी। कशो जोबदार चेहरो, आजसू भरिया नेत्र, वारी वीरता री काण्या, औरंगजेब सू अडवारी बाता वी घणी दाण उछलते कालजे सुनी। राज सिंह जी रा जस गीत आयो। जब सुना ही है कि केवल औरंगजेब से टकराने वाला इस भारत में केवल एक ही व्यक्ति है, वो है मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी। चारूमती को लगा कि और तो कोई बात पड़ेगी नहीं, तो चारूमती ने मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी को लेटर लिख दिया। पद्मणी सारू लोयारा खाल वेवावा वाला री संतान राज सिंह मारी रक्षा नहीं करेला, जरूर करेला, ये विचार सु चारूमती री आंखें चमक गई। चारूमती ने कहा कि पद्मिनी की रक्षा करने वाले वो मेवाड़ी वीर, वही लड़ने की टक्कर, वही टक्कर ले सकते हैं औरंगजेब से, तो फिर राज सिंह जी मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे। वे ब्याह कर ले तो मीठा विचार सु कुंवरी रा नैण मिच गया। अशा सूरमा प्रतापी पति सु बत्तो राजपूत री बेटी ने चावे कही। दो पल दूसरा ही जगत में चारूमती परी गई। चारूमती ने मन ही मन सोचा क्यों ना महाराणा राज सिंह जी की पत्नी बन जाए, उन्हीं से शादी कर ले। झट कलम ले राणा राज सिंह जी ने एक कागज लिखियो, मैं अपने मन वचन सु पति अंगीकार कर लीधा हाँ, आप माने ले जाओ। जो कृष्ण रुक्मणोरी शिशुपाल सु रक्षा की थी, जो ही अबे मारी करो, मुंह आपरी वे चुकी। उन्होंने लेटर लिखा कि जैसे रुक्मणी की रक्षा श्री कृष्ण ने शिशुपाल से की थी, वैसे ही आप मेरी रक्षा कीजिए। अब मैं पूरी तरीके से आपको समर्पित हो चुकी हूँ। बोलो अबे कई करनो। दरी खाना में कागज बाँच राणा जी सारा सरदारा कानी पूछता नजर आकी। कीरा ही तो हाथ मूछा पे पड़ गया। कीरी ही रीस सु आख्या में सुझाड़ा छूटवा लगी। कीरे ही रगतरो संचार बद गयो। गणकरारा मुंडा उतर गया। करनो कई है जो चोड़ा है बाई जी रे परण पधारो। एक जनो आगते बोलियो, आगली पाछली सोच रे बात करो। दिल्ली रा धनी सु लोहो लेवणो है, दूजे थोड़ो सोच गयो। जब मेवाड़ दरबार में ये बात पहुंची, लेटर पढ़ा जाता है मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी के सामने, तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ करो अटैक, और अपने आप ने राज औरंगजेब समझेगा ही। लोगों ने कुछ ने कहा कि यहाँ दिल्ली है वो उससे टकराना, तो थोड़ा सा एक बार सोच समझ के देखो। दिल्ली रा धन सु कदे ही अड़िया कोई नहीं, यहाँ कोई घणो वे ही मर जावा और नवी बात का ही वेला। बस मुबाई सो वेण लाग्यो, आप आपरी कहण लाग्या, यो काम जानो जैसे सोरो नहीं है। सवाल लुगाई जाती री इज्जत रो है। शरण में घर री ताकत देखनी पहला जरूरी है। शरण में आया री रक्षा कारणो सबसु मोटो धर्म है। राणा जी कहो, फल ई चावे जो वीजो, मरणो एक दान है। आगे के पाछे लुगाई री विनती टाल दे वो मरद ही नहीं। नारी रो अपमान निजरा देखनो ही सबसु मोटो पाप है। जीवता जीव नरक भोगनो है। करो फौज री तैयारी करो। मुंह परनवा ने जाऊला था। फौज ने दिल्ली रा गेला ने रोक्यो राख लो। ब्याव नी वे जावे जतरे। खबरदार बादशाह रूपनगढ़ री सीमा में पग नहीं देन पावे। सलुम्बर रावत जी ने खबर भेजो, मुसाही भी रोजिमो संभाले। राज सिंह जी गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी चारूमती से परणवा, तुम लोग रूपनगढ़ के गेले के रस सीमा में खड़े रहना, और जब तक शादी नहीं हो जाती बस उतनी देर रोक लेना, फिर तो जो होगा जो देखा जाएगा। और अब आप सलुम्बर रावत जी को लेटर भेजो। उसके बाद सलुम्बर रावल रतन सिंह चुंडावत को लेटर भेजा जाता है। रतन सिंह जी की कहानी में ट्विस्ट देखो, रतन सिंह जी शादी करके ही आते हैं उसी दिन। उनकी हाड़ी रानी सहल कंवर शादी करके आते हैं, और शादी करके आने के बाद अब कहानी में थोड़ा सा
जब रतन सिंह चुंडावत शादी करके आते हैं हाड़ी रानी बूंदी से, तब की सुनो। हूँ ललाट पे गहरा घना सारा सड़ पड़ गया, विचार में थोड़ी देर डूब गया। धीरे धीरे ऊंची गाबड़ कर घना ठिमराज सु बोलिया, आपा जी जोखिम ने उठावा जा रही हाँ, विने तो देखो करतब भाटा सु ही ज़्यादा करड़ो है। लंबी सांस खींचता राणा जी धीरे मन ही मन में बोलिया, अपना देश री मान मर्यादा सारू था, कतरा बलिदान कीधा है। आखी उम्र जुद्धा में रहने राणा जी री आख्या में पानी आई गो। सलुम्बर रा गढ़ में राग रा फुआरा छूट रिया, सरनाई में बंधावा कन्नड़ा गाइज रही, नीचे बैठी ढोलनिया मांड में दुआरी ओढ़निया मांड में दुआ दे रही, ऊपर मेल में मखमलरी गादी पे मसनद रो सारो लीधा रावत रतन सिंह जी बैठा। कने ही नवी परणी विनणी हाड़ी जी लाल प्रणेतु पोशाक और लाल हाथी दांत रो चूड़ो पैरण बैठा। हिंगली री पोट सरी का लाल होटारी जाई, वी रूप री रानी रा गाला री लाली ने और ही घेरी कर दी। अतरा दीवारा झलमल करता चानना में कंचन सरी को रंग दूणो दूणो दमक दमक जाव तो रावत जी एक टक वारे सामा चोगरिया जाने मंत्रोड़ो सांप जोड़ा लेवे। वारी तिसई आँख्या वी नजर रो अरत समझने लांबी लांबी केरी फांक जैसी आँख्या लाज सु नीची वेगी, झीणी झीणी पसीनारी बूंदा आएगी। रावती जी रा लुभाया नैणारा नसो चोगणो वेग्यो। हुकमरी बाट में हाथ जोड़या उबी डावड़ी चतरसाला सु बारे खिसकी, बारे बैठी डावड़िया कलाड़ी उगेरी। रावत रतन सिंह जी चुंडावत साहब अपनी रानी हाड़ी रानी के पास में बैठे हैं। कवड़ा कवड़ा कवल सरीका हाथा ने हाथ में ले नैणारा प्याला सूर सारा रस उंदाता रावत जी बोलिया, हाड़ी जी थे मने मिल गया, तिलोकरी संपत मिल गई, नो निधि मिल गई, अबे कहीं नहीं चाहे मने, आप मिल गए मुझे और कुछ कहीं नहीं चाहो मने। पड़ुतर देव ने हाड़ी जी रा होठ हल्या पण बोल निकलिया नहीं। नेण नीचा कीधा मन ही मन आनंद रा सागर में तिरवा लग गया। रतन सिंह चुंडावत और हाड़ी रानी लावा लेने लगे। भाई साहब था सरी को रतन मैंने देख्यो, मिनख तो कई देवता ही मारा भाग में इसको कर रिया है, आओ मारा कने। आनंद रा भार सु हाड़ी जी आख्या आदि मिच गया आएगी। अतराक में तो डावड़ी हाथ में परवानो लीधा, मायने आई जुकर कागद नजर करियो। इतनी में भाई साहब राणा राज सिंह जी का लेटर आ गया। यो वगत है रावत जी आंख काढ़ी, खमा पार्थीनाथ उदयपुर से सवार आयो, जरूरी हुक्म है जो ताबेदार हजार वही। परवानो बाच्यो जाने आभा में चमकता चांद पे कालो बादलो आई गयो वे, झलमल करता देवलारी बाती पे गुल आई गयो वे। मेलारा हंसता लगा थम्बा गुमसुम वे गया। रावत जी रो मुंडो पीलो पड़ गयो। किसी आदमी को आप शादी में एकदम से कहोगे युद्ध करने जाना तो मुंडो पीलो पड़ गयो भाई साहब। चुंडावत साहब थोड़ा सा टेंशन में। बात कही है आड़ी जी, हाथ सु कागज लेता बाचो, कालजो कट गयो नैना में करुणारी देवी साणे से शरीर विराजमान वेगी। यो अथा नैन अर विजोग, यो बंधन अर काचा सूत ट्यूं टूटबा वालो। हाड़ी रानी जी ने कहा क्या बात है, मुझे भी तो लेटर दिखाओ। और हाड़ी रानी ने लेटर पढ़ा तो भाई साहब उनके भी थोड़ी सी टेंशन तो होती है। रावत जी बैठा रह गया जाने पाखांड री पुतली में। घनी देर पछे हल्या, लड़ाई में हूँ नहीं जाऊंला, आपा नहीं जावा भाई लड़ाई में। हाड़ी जी आख्या फाड़िया देखता रह गया, काना पे भरोसो नहीं आयो, नहीं मुँह नहीं जाऊं, थाने छोड़ कटे ही नहीं जाऊं। कांपता कंठा सु बोल निकला। चुंडाव साहब ने कहा मैं नहीं जाऊं, अपन नहीं जाए युद्ध वुद्ध में कहीं पे अभी। हाड़ी रानी एकदम से देखते रह गए, चौकन्ने हो गए कि क्या बोल रहे हो आप। हाड़ी जी समझी मारो मोह थाने जावा नहीं देवे। नैन री कोरा में पानी भर गयो। मन तो कहो हाथ पकड़ा ठीक राख लूं, पर आत्मा अंतस सु धक्को दीदो। राजपूत और अर युद्ध सु मुंड फेरे धिक्कार। हाड़ी रानी ने कहा एक तरफ से अंदर से आवाज आ रही है कि चुंडावत जी आपको जाने नहीं दूं, लेकिन दूसरी ओर धिक्कार है यदि राजपूत युद्ध से मुंह फेर रहा है तो। हाड़ी जी पूछो कहीं फरमा रिया हो, सांच कह रही हूं थाने छोड़ नहीं जाऊं। हाड़ी जी रो द्रप जाग्यो, ये शब्द आप रा मुंडा सु सुन रही हूं। आज धनिया ने जन्म भोम ने आपरी जरूरत है। जन्म भोम रो मुंह एकलो ही बैठो नहीं और घना ही है। आप चुंडा जी रा वंशज या कायरता चुंडावतारी बादरी री बाता घनी सुनी, या हीज है नहीं आप लोगारी बादरी देख ली दी।
कुल रो मर्यादा रो ध्यान है कि नहीं। आप री सारी पीढ़ियां रणभूमि में सूती आप नट रिया हो, तवारिक में कई नाम मंडेला। हाड़ी रानी ने कहा, चुंडावता का नाम सुना है मैंने, थोड़ी बहुत बहादुरी की कहानियां मैंने भी सुन रखी है। यदि आप युद्ध में नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी तो पूरी पीढ़ियां युद्ध में रेस्ट कर रही है भाई साहब, युद्ध में सूती है, आप नहीं जाओगे तो तवारीख है बाद में क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे आपके पूर्वज, आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी कि मेरा एक दादा ऐसा था जो युद्ध में नहीं गया। तवारी कर मर्यादारी बात थे, मैंने कई सुनाओ हाड़ी जी, मैं सब समझूं। चुंडावा साहब सब समझ रहे हैं, कई कोनी हूँ, मारी बहादुरी री बात सुननी वे तो मारा एक खंडा ने पूछो, मैं कितो बहादुर हूँ, मारा खंडा ने पूछो रानी जी। अबार मारो धर्म कर्म मान मर्यादा सब थे हो, सुरग नरकनी चिंता ने मने चिंता है थारी कोरी थारी। हाड़ी जी सुनो काले असीज नेरी वाता अमृत सु मीठी लागरी, पण अबारू बड़बड़ता खीराजू लागी। वीने याद आई गयो वारे हीज भुआ जोधपुर जसवंत सिंह जी री हाड़ी रानी वा भागरा आया पति ने किला में कोनी घुसण दीदा, किला रा दरवाजा बंद कर दीदा, भाग्योड़ा पति रो मुंडो के कोनी देखूं। हाड़ी रानी की एक बुआ थी, उनका नाम भी हाड़ी रानी आता है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की वाइफ थी। जब जसवंत सिंह जी धर्मत के युद्ध में, दोराई के युद्ध में हार के चले जाते हैं, तो हाड़ी रानी ने जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग के गेट बंद करवा दिए थे। कहिए युद्ध में हार के आया हो, मेरा पति नहीं हो सकता, ये कोई और है, गेट बंद कर दो। बड़ी मुश्किल से समझाया कि रानी हम एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद वापस जाएंगे, तो गेट खोले। तो हाड़ी रानी ने कहा, मैं उस बुआ की भतीजी हूँ, आपको युद्ध में जाना पड़ेगा। हाड़ी जी री सास जोर सु चालन लाग गई, रगत में उबालो आई गयो। मारी चिंता मत करो, तलवार हाथ में पकड़ो, जीत आया तो अठे आनंद कराला, मर गया तो स्वर्ग में मुँह ही लारे लारे आऊँ। हाड़ी रानी ने कहा, टेंशन मतलब तलवार पकड़ो, युद्ध करो, जीत के आए तो वापस आनंद करेंगे महलों में, और हार गए तो स्वर्ग में मिलेंगे, मैं आपके साथ हारी हूँ। कतरा कठोर हो हाड़ी जी थे। हाड़ी जी रो आवेग सु मुंडो रातो वेग्यो, कायर पति ने बात में घाल ने घर में घालिया राखवा सु तो बीर पति री रांड वे जानो लाख दान चौको। रावत जी एक लंबी सांस लेता ललचाया, नैना सु झाक्या, मुँह तो युद्ध में खेर जाऊँ ही हूँ, पण पाछा सु थारो कई वेला हथलवारी में मेहंदी नहीं सूखी। चुंडाव साहब ने कहा, मैं तो युद्ध में चला जाऊंगा, लेकिन पीछे आपका क्या होगा, थारो कई वही पाछे, हाल थारा आता कि मेहंदी नहीं सूखी, और मैं युद्ध में जा रहा हूं तो मैं कई का पति हूं। हाड़ी तड़प गई, मारो कई वेला, ये लो वचन, आप जो लड़ाई में काम आ गया तो लारे मुंह सती भेजूं। हाड़ी रानी ने कहा, टेंशन मत लो, मैं बूंदी की हाड़ी रानी हूं, आप यदि युद्ध में काम आते हो तो मैं सती हाथों हाथ। रावत जी कूचरी तैयारी पे लाग्या, पण अणमना मनसू तैयारी करे, पण जीव हाड़ी जी में। घोड़ा पे सवार भी या पाछा फिरने जागता जावे। हाड़ी जी रा गोखड़ा रे नीचे घोड़ा री वाग खेंच लीधी, ऊपर झाक्या, परंतु पोशाक में जीरा हथड़ेवारी, मेहंदी रो रंग ही नहीं फीको पड़ियो। वे हाड़ी जी झरोकारी जाली में बिजली चू चमकता दिख्या। घोड़ो रुक गयो, हजूरी ने हेलो पाड़ियो, जा हाड़ी जी ने अर्ज कर कोई सेनानी मारे खातर लावे। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट देती हो शतरानी। जब युद्ध की तैयारी करके नीचे झरोके में बाहर गेट पे जाने लगे, तो ऊपर महलों में देखा तो ऊपर हाड़ी रानी खिड़की से झांक रहे थे, और राणा जी से रहा नहीं गया सलुम्बर चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत से। तो उन्होंने कहा दासी को कि जाके सेनानी लेके आओ। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट देती हो शतरानी। हाड़ी रानी ने कहा, ये व्यक्ति जो अभी मेरे बार बार पीछे देखता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मोह के चक्कर में युद्ध ना लड़े वहाँ पे, और अपना युद्ध लड़े लेकिन वो उस द्रुत गति से युद्ध ना लड़ पाए। तो हाड़ी रानी ने उस दासी को कहा, वो तलवार लेके आओ और अपना गर्दन काट के देती। सुनो, मजा आएगा आपको भी। रावत जी री आंख्या गोखड़ारी जाली सु आगे नहीं डिगे। हाड़ी जी देखियो यो मोह ये रण जाई कई फतेह करेला। पीडियारा नाम रे काळो लागवारो दिन है, उठी ने तो कायर पतिरा उमीना, मारी साथण्या मने सुनावेला। वठीने चुंडावतरा उजड़ा इतिहास पहली दाण रो कायरता रो दाग लागेला। इस सगला रो कारण मैं हूँ, मारो मोह ही तो सगला अनर्थ री जड़ है। वाने याद आई गया वे हीज जोधपुर वाला भुआ हाड़ी रानी जो आपरा हाथ सु पेट चीर औरंगजेब री फौज रे लारे युद्ध कर मर गया। मुँह ही वो खानदान में जन्म लीधो है। अतराक में डावड़ी आई हाथ जोड़िया बोली, अन्नदाता आपरी सेनानी मंगावे लारे ले जावा ने।
हाँ दूँ थोड़ी बार तलवार जला जे। हाड़ी रानी का सनानी चाहत है ना, मैं दूँ तलवार जला थोड़ी। तलवार म्यान सु काटता बोलिया, अंधता ने अरज कर दीजिए या सेनानी तो ले पधारो जी, में आपरो जीव है आप सु पहला जाई रही है, अबे आप पाछा पग मत दीजो। या केवता ही हाड़ीजी रो तलवार ने हाथ में काठी पकड़ आपरी हीज गाबड़ पे जोर रो झटको मार्यो। तड़ाक देता लोयारा फुवारा रे माथे साथे मातो धम देनी को जमीन पे जाए पड़ियो, जाने चांद धरती पे टूट पड़ियो है। एक झटके में अपनी गर्दन काट के और नीचे पटक दी। दासी को कहा कि ले जाना मेरी गर्दन और कहना अब वापस मत आना, अब युद्ध लड़ो। राजसमंदरी पाड़ उपरला में लारी चांदनी पे राज सिंह जी वारी रानी चारुमती रे साथे उबा। नीचे नजर पड़े जतरा तड़ाव रो पानी दिखे, ऊपरे पूनम रो चांद चमक रियो, पीरो चलको नीचे पानी में करोड़ करोड़ रूप धारण कर नाच रियो। चारुमती उछाओ करुणा और श्रद्धा री त्रिवेणी नैना में भरिया। राणा जी ने पूछ रही, हाड़ी जी आप हाथ सु ही जो आपरो माथे काट सेनानी दे दी थी पछे? रावत जी आपो भूल गया, वीरा कट्या माथा ने कैसा री लटी सू आपरे गला में बांध दी थी। छाती पर वारो मुंड लटकतो रियो, जाने वारी आंख्या में भूत लड़ रिया है। वे दूजो में देव रणभूमि में उतरायो, दुश्मना रो गेलो रोकने उभा रह गया। एक आंगल पाछा नहीं सरक्या, कटकटरा वारा बटना बटका नहीं विया जतरे। अशो दृश्य कदे देख्यो नहीं सुन्यो नहीं। भर्या कंठासु राणा जी सुनायो, पछे पछे कहीं वारा प्रताप सु था अठे मारे कने बैठ्या हो। चारुमती रो श्रद्धा सु माथो झुक गयो, पलका आली वेगी। ये हाड़ी रानी की कहानी थी। इसके बाद हाड़ी रानी के पति सलुम्बर चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत वहाँ से जाते हैं और रोपनगढ़ में भयंकर युद्ध होता है। इधर मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी फेरे लेते हैं और उधर सलुम्बर के चुंडावत रतन सिंह चुंडावत युद्ध लड़ते हैं और औरंगजेब की सेना को हरा के भगा देते हैं। इसके बाद राजकुमारी चारुमती मेवाड़ आती है और मेवाड़ महाराणा की दिनचर्या नॉर्मल हो जाती है। लेकिन वो चांद जो कभी आसमान में चमका हुआ करता था, वो एक झटके में नीचे गिराने वाली हाड़ी रानी। कहानी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करी भाई साहब, जो मेवाड़ी लैंग्वेज में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है। और भी मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।